तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्योका बिना किसी डाउट के मियो का बनाया हुआ खाना खाने लगता है और उसके खाने की तारीफ करने लगता है। अब बाद में साइमोरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ता है। अब इस कहानी को शुरू करते हैं इस एपिसोड के साथ। अब हमें बताया जाता है कि रॉयल फैमिली, जो कि सभी गिफ्टेड फैमिलीज की हेड है, उनके लिए ब्लड लाइन बहुत जरूरी है। तात्सुशिशी फैमिली के पास ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने की पावर है और साइमोरी फैमिली के पास हवा को कंट्रोल करने की। और इन दोनों पावर्स को पाने के लिए तात्सुई फैमिली और साइमोरी फैमिली ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें वो मियो की शादी क्योका से तुड़वाकर अपने बेटे के साथ कराना चाहते थे। फिर हमें दिखाते हैं कि मियो के डैड तात्सुशिशी फैमिली के हेड से बात कर रहे थे। वो आदमी उनसे कहता है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि काया की शादी काओजी के साथ होगी और मियो की शादी हमारे सबसे बड़े बेटे के साथ। तो मियो के डैड कहते हैं कि जिस दिन क्योका मियो को छोड़ देगा उस दिन मैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, वो आदमी गुस्से से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मियो की मदर के पास बहुत पावरफुल गिफ्ट था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मियो जिस बच्चे को जन्म देगी उसके पास कोई गिफ्ट ना हो। तो मियो के डैड बोलते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, तभी तो मैं आपके बेटे से मियो की शादी कराने के लिए इतना दहेज मांग रहा हूँ। मैंने भी दहेज भरा था मियो की पावरफुल मदर से शादी करने के लिए, ताकि मुझे एक पावरफुल चाइल्ड मिले। पर मियो तो बिना गिफ्ट के पैदा हुई है, इसलिए मुझे वो सारा पैसा रिकवर करना है। हमें ये भी दिखाते हैं कि दीवार पर कैमरा फिट था। ये सीन यहाँ कट होता है और हमें ये दिखाते हैं कि वो कैमरा क्योका के असिस्टेंट गुदो ने साइमोरी फैमिली का सीक्रेट पता करने के लिए लगाया था। गुदो क्योका को सब बताता है कि मियो के पास कोई पावर्स नहीं है एज गिफ्ट, इसलिए उसके पापा ने दूसरी शादी की और सब उसे टॉर्चर करते थे, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मियो की मदर उशुबा सुमी है, जो एक सुपर पावर को होल्ड करती है। पूरी उशुबा फैमिली के पास लोगों के दिमाग में इल्यूशन क्रिएट करने की पावर्स है, लेकिन उशुबा फैमिली का कोई अता पता नहीं है। पूरी उशुबा फैमिली कहीं छिपी हुई है। वही दरवाजे के पास सुरुकी खड़ा होता है, जो लास्ट वाली बात सुन लेता है। गुडो और क्योका उसे देख लेते हैं। वो एक अजीब से स्माइल देते हुए उनसे कहता है कि मैंने सुना है डीमन से देश की रक्षा करने के लिए तुमने एक सिक्योरिटी प्लान बना लिया है। क्योका उसे अपने ऑफिस में आने को बोलता है और वहाँ उससे पूछता है कि तुम्हें उशुबा फैमिली के बारे में पता है, पर कैसे? तो वो बताता है कि मैं कॉमन पीपल के पास रहता हूँ इसलिए। क्योका उससे पूछता है कि तो फिर बताओ कि लोगों के दिमाग में इल्यूशन क्रिएट करने की पावर्स, इसका क्या मतलब है? तो सुरुकी बताता है कि ये पावर्स आपको हेलुसिनेट कराती है, मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिखेगा नहीं। आपको समझ नहीं आएगा कि आपने जो देखा वो सच है या भ्रम। इस पावर से ह्यूमन मेमोरी में भी छेड़छाड़ की जा सकती है। क्योंकि इस पर कहता है कि मैंने इस अजीब से पावर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तो सुरुकी उसे कहता है कि कहीं आप इस फैमिली से जुड़ना तो नहीं चाहते, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लड़कियों से इतना रूड हैं, फिर भी मियो में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको मियो की चिंता है। ये बोलकर वो चला जाता है। सीन कट होता है और मियो को दिखाते हैं, जो किमोनो ठीक कर रही थी और बैकग्राउंड से क्योका की आवाज आ रही थी, जो यूरी से मियो के बारे में पूछता है। तो उसे पता चलता है कि काम में हेल्प करने के बाद मियो अकेले बैठी अपना किमोनो सिल रही है और शायद वो ठीक से सोती भी नहीं है। ऐसा लगता है उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। रात को जब मियो क्योका को खाना खिलाकर बाहर निकलती है तो क्योका उसे अपने साथ शहर घुमाने ले जाने का ऑफर देता है। तो मियो डरकर मना कर देती है और क्योका को बोलती है कि मेरा आपके साथ जाने से कहीं कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। क्योका उसे कहता है कि वो बात की बात है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे साथ जाने में तो कोई बात नहीं। मियो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्योका कहता है बस फिर कल साथ में चलेंगे। ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। मियो सोचती है कि मुझे कभी भी साइमोरी हाउस से बाहर नहीं जाने दिया गया था, इसलिए मुझे पता नहीं है कि शहर कैसा होता है। बस मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से क्योका को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अगली सुबह होती है और मियो यूरी को दिखाते हैं। यूरी मियो का मेकओवर कर रही थी और नोटिस करती है कि मियो के हाथ के क्रैक्स ठीक हो गए हैं। तो मियो बताती है कि शायद ये उन हर्ब्स की वजह से हुआ है जो लॉर्ड क्योका मुझे बाथटब में डालने को कहते हैं। तो वो बताती है कि क्योका तो कभी हर्बल बात नहीं लेता था। ये बोलकर वो हंसने लगती है। तो मियो समझ जाती है कि क्योका उसके लिए कर रहा था। यूरी उसका मेकअप करने लगती है। मियो मन में सोचती है कि मैं कितनी धोखेबाज हूँ, मैंने अभी तक क्योका को नहीं बताया कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। ये सीन यहाँ कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मियो रेडी होकर क्योका के पास आती है। वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि क्योका उसे देखता ही रह जाता है। मियो
सबको ग्रीट करती है और दोनों कार में बैठकर एक जगह पहुंचते हैं जहां इन दोनों को ग्रीट करके घर में बुलाते हैं। वहां एक लेडी क्योका को अपने पास बिठाकर उसे टीज करने लगती है कि अब तो क्योका बड़ा हो गया है और शादी की उम्र भी हो गई है। बेचारा क्योका तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और वो लेडी कहती है कि आज तुम पहली बार अपने साथ किसी लड़की को लाए हो। ये बोलकर हंसने लगती है तो क्योका उन्हें ऐसे बात करने को मना करता है। क्योका देखता है कि मियो किमोनो को देख रही थी तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है, तो वो हाँ कहती है पर फिर बौखलाते हुए कहती है नहीं, बस मुझे इसे देखकर अपनी मॉम की याद आ गई। ऐसा ही एक किमोनो उनके पास भी था। क्योका उसे अपने साथ खाने के लिए बिठाता है और वहाँ उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी थी, साइमोरी फैमिली में जो लेडी है वो तुम्हारी स्टेप मदर है ना, तो वो हाँ कहती है और बताती है कि मेरी मॉम मर गई जब मैं 2 साल की थी, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, बस मुझे उनका पिंक कलर का किमोनो और उनके लंबे काले बाल याद है। तो क्योका बोलता है कि तुम अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करती हो ना, तो मियो हाँ बोलती है और क्योका से पूछती है कि आप किसे सबसे ज्यादा याद करते हो, तो वो बताता है कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। मियो को कुछ समझ नहीं आता कि क्योका का क्या मतलब था, तो वो पूछ लेती है। क्योका उसे बताता है कि उसकी मॉम को हमेशा समाज में रहना बहुत पसंद था, लोगों के बीच में रहना, उनसे बात करना, बाहर घूमना वगैरह, जिसकी वजह से वो कभी भी घर पर नहीं रहती थी। इसलिए यूरी ने हमेशा मुझे और मेरी बहन को पाला पोसा था। मदर किसे कहते हैं ये मुझे क्लियर नहीं है। ये सुनकर मियो क्योका के लिए बहुत सैड फील करती है और कहती है कि हम दोनों ही सेम हैं। ये सुनकर क्योका ऊपर देखता है और मियो घबराकर माफी मांगने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो क्योका उसे कहता है कि तुम माफी मत मांगो, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बोलो जो तुम्हारे मन में है, बिना किसी डर के। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर मियो थोड़ा शांत होती है और मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे भी कोई प्यार से बात करेगा। मैं सिर्फ विश कर सकती हूँ कि क्योका और मैं हमेशा साथ रहें। ये सोचते हुए वो अपना सिर ऊपर करती है। क्योका स्माइल करके खाना खाने लगता है। फिर दोनों साथ में बाहर आते हैं। वही बगल से सुरुकी गुजरता है जो इन दोनों को देख लेता है और वहाँ से निकल जाता है, फिर से एक अजीब स्माइल के साथ। इस मिस्टीरियस आदमी का राज हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्योका और जनरल देश के राजा के दरबार में आए हुए थे, जहाँ हमें पता चलता है कि इस राजा के मरने के बाद उनके बेटे तकाहितो को राजपाट मिलेगा। यहाँ में ये भी पता चलता है कि क्योका की फैमिली सभी स्पेशल पावर गिफ्टेड फैमिली की लीडर है, इसलिए उनका रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन है। क्योका और तकाहितो बचपन के दोस्त हैं और फिर हमें दिखाते हैं कि क्योका तकाहितो बगीचे में होते हैं, जहाँ क्योका से बताता है कि एक डीमन इंसेक्ट शहर में घुस आया था, पर उसे कैद करके फिर से ब्यूरल ग्राउंड्स में भेज दिया गया है और किसी भी नागरिक को कोई चोट नहीं आई है। तो तकाहितो से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तो क्योका उसकी तरफ देखता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो तकाहितो बताता है कि पूरी तरह से तो नहीं, पर मुझे भी फ्यूचर देखने की पावर मिली है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे डैड कुछ दिनों में मर जाएंगे। क्योका चुपचाप तकाई की तरफ देखता है तो तकाई कहता है कि तुम मरना मत क्योका। क्योका कहता है कि हम यहाँ पर मरने के लिए ही हैं। तो तकाई उसे कह देता है कि तुम मरना मत, मुझे वादा करो। क्योका प्रॉमिस कर देता है। इसका मतलब कि जल्द ही डीमंस और डीमन स्लेयर्स में वॉर होगी, जिसमें क्योका लीडर बनेगा तो उसके मरने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि तकाई के पास बहुत दूर का फ्यूचर देखने की पावर अभी डेवलप नहीं हुई थी, तो वो चिंता में था कि उसके डैड तो उसे छोड़कर इस दुनिया से चले ही जाएंगे, कहीं उसका अच्छा दोस्त क्योका भी उसे छोड़कर ना चला जाए। अब हमें राजा का दरबार दिखाते हैं, जहाँ वो क्योका को बता रहे थे कि जल्द ही डीमंस आजाद होने वाले हैं। इस देश की रक्षा करना, इसके लोगों की रक्षा करना, अपनी पूरी सेना के साथ पूरी ताकत से डीमन से लड़कर इस देश की रक्षा करना। क्योका हाँ बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो और यूरी को दिखाते हैं, जो कुछ शॉपिंग करने आई थी। यूरी घर का कुछ सामान लेने चली जाती है और मियो को वहीं उसका वेट करने के लिए कहती है। मियो वहाँ रुक कर सोचती है कि मैं लॉर्ड क्योका को क्या गिफ्ट दूँ। वो बहुत खुश थी क्योंकि क्योका उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उसे घुमाने भी ले गया था। वो ऊन खरीद कर लाई थी और उसे देख रही होती है। तभी वहाँ काया आ जाती है, जो उससे कहती है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। उसका भाई उसे रोक देता है और कहता है चलो घर चलते हैं, पर वो उसका हाथ झड़क देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम इन गंदे कपड़ों में बाहर घूम रही हो, लगता है क्योका ने तुम्हें छोड़ दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है।
मियो अपने मन में तो ठानती है कि वो जवाब देगी और रोएगी नहीं, पर ऐसा नहीं कर पाती और उससे माफी मांगने लगती है और फिर रोने लगती है, जिसे देखकर काया कहती है कि ये कैसी औरत है, या तो रोती रहती है या सिर्फ माफी मांगती रहती है। उसका भाई काया को वहाँ से ले जाता है और मियो रोते रोते गिरने लगती है और पता नहीं कहाँ से सुरुकी आकर उसकी हेल्प करता है, उसे कंसोल करता है कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसे रुमाल देता है आंसू पोंछने के लिए और इतने में यूरी भी आ जाती है, जो मियो को रोते हुए देखकर चिंता में आ जाती है, पर मियो से बताती है कि मैं ठीक हूँ। और इससे पहले दोनों सुरुकी को थैंक यू बोलते वो देखती है कि सुरुकी तो वहाँ है ही नहीं। ये सीन यहाँ कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योंका मियो के पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ था। वहाँ उनसे कह देता है कि अगर तुम मियो से माफी मांग लोगे और उससे अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा उससे माफी मांगने के लिए, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली और साइमोरी फैमिली के सभी रिलेशन खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर मियो के डैड उसे सोचने के लिए टाइम मांगते हैं, तो क्योंका इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि वो ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा। जब वो कोई डोर में था तभी काया भी घर में आ रही थी अपने भाई के साथ, तो क्योका को देख लेती है और फिर इस चुड़ैल के मुंह से लार टपकने लगती है इतने हैंडसम लड़के को देखकर। वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो वो बताती है कि उस मियो का होने वाला हस्बैंड है। काया कहती है कि ये कितना सुंदर लड़का है और ये सीन यहाँ कट होता है। अब काया क्योका को पाने के लिए क्या क्या करेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।